आपसे इतना कह सकता हूँ कि ये एक मर्डर केस है। पर इस मर्डर के पीछे किसका हाथ हो सकता है, आपको क्या लगता है? ये सब तो जांच करने के बाद ही पता लगेगा। इस वक्त आपके किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमें भी खुद कुछ नहीं पता। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप परिवार के लोगों को अकेला छोड़ दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। सिंह साहब, हिम्मत रखिए। आपको क्या लगता है कि ये कैसे हुआ? किसी पर शक है आपको? ये वीर प्रताप नहीं, मेरे बेटे की जान ली है सर। वीर प्रताप नहीं। वीर प्रताप? रिवॉल्वर किसका? ये मेरे बेटे की है। अपनी सुरक्षा के लिए हरदम साथ में रखता था। इसका मतलब है कि आपके बेटे को किसी से खतरा था। और ये वीर प्रताप कौन है? हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। वीर प्रताप, वीर प्रताप, वीर प्रताप कौन? सर, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कुछ साल पहले प्रीतपाल और उसके साथियों का एक रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ था। कारण? सर, उन्होंने वीर की मंगेतर से छेड़खानी करने की कोशिश की थी। उस पर बुरी नजर भी डाली थी। और फिर बात आगे बढ़ गई और उस झगड़े में सर वीर की मंगेतर को गोली लग गई और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। और फिर गुस्से में आकर वीर ने भी गोलियां चलाई और प्रीतपाल के चारों साथी वहीं पर ढेर हो गए। सिर्फ वही बच गया था और फिर वीर को उम्र कैद हो गई। सर, मुझे लग रहा है वीर ने वापस आकर अपना बदला पूरा कर लिया है, इसे मारकर। वीर प्रताप सिंह। तुम? तुम यहाँ मेरे इस घर में क्या कर रही हो? मैं तो बस अपने बच्चे से मिलने आई थी। माँ हूँ ना, मन बहुत तरस रहा था बच्चे को देखने के लिए, उसको अपने सीने से लगाने के लिए। बस चली आई। खबरदार, विशाल तुम्हारा बेटा नहीं है। विशाल सिर्फ मेरा और मेरा है। वैसे तुम्हें इस घर में आने की इजाजत किसने दी? इजाजत? मुझे तुम्हारी सास ने इस घर में आने की इजाजत दी, विशाल के साथ वक्त बिताने के लिए इजाजत दी। माँ जी, माँ जी! देखो शालिनी, अदालत बहुत जल्दी फैसला कर देगी और क्योंकि मैं विशाल की माँ हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि मेरे ही हक में फैसला होगा। इसलिए अब तुम बस आदत डालो विशाल के बिना रहने की। ठीक ही तो कह रही है ये। आप चुप रहिए, चुप रहिए आप। और तुम चलो, निकलो, निकलो इस घर से, निकलो। अदालत के फैसले का इंतजार करो, जाओ। आओ, आओ। और आप? क्या दुश्मनी है आपकी मेरे बच्चे और मेरे साथ? मेरी क्या दुश्मनी होगी? जो बात सच है वो सच है। अगर वो उसकी माँ है तो उसका हक बनता है बच्चे पर। आप चुप रहिए, अपने विचार अपने पास रखिए। और आइंदा अगर मेरे बच्चे को किसी भी एरे गेरे के हाथ में दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर धमकी दे रही है तू मुझे? धमकी दे रही है? क्या कर लेगी मेरा? धमकी दे रही हूँ और धमकी आपको दे रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, मगर मैं जो भी करूंगी बहुत बुरा करूंगी। हेलो, जेरो साहब, मैं एसीपी शिनॉय बोल रहा हूँ।
मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। बोलिए मिस्टर शिनॉय। आपकी जेल में वीर प्रताप सिंह नाम का एक कैदी है जिसे उम्र कैद की सज़ा हुई थी, तो वो मेरी जेल में था लेकिन अब नहीं है। आप मतलब भाग गया या? नहीं, भागा नहीं है, उसकी जमानत हो गई है, वो जेल से छूट गया है। जेल से छूट गया? हाँ, मिस्टर लांबा और जोरावर सेठ की मेहरबानी से। ओह, लेकिन आप ये सब सवाल क्यों कर रहे हैं? लगता है उसने जेल से निकलते ही वापस जेल में आने का बंदोबस्त कर लिया। बाहर आने के बाद उसने ट्रांसपोर्टर प्रीतपाल की हत्या कर दी। गॉड, मुझे तो लगा था कि वीर को एक आजाद जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है, लगता है बेचारे के नसीब में नहीं है। जेलर साहब, कुछ लोगों को आज़ादी रास नहीं आती। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। जी शालिनी जी, आपके केस की सुनवाई की तारीख तो तय हो गई है। 4 दिन के बाद ये पता चल जाएगा कि विशाल किसके पास रहेगा, आपके पास या फिर उसके पास जिसने उसे जन्म दिया है। वकील साहब, आपने तो कहा था कि विशाल सिर्फ मेरे पास रहेगा, उसकी कस्टडी सिर्फ मुझे मिलेगी। पर मैंने ऐसा कब कहा कि विशाल की कस्टडी आपको नहीं मिलेगी? आप 15,000 रुपए का इंतजाम और कर लीजिए, और फिर मेरे केस लड़ने का अंदाज देखिए। मेरे सामने ना तो किसी की दलीलें टिक पाएंगी और न ही किसी के तर्क। आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। आपने मुझसे कहा था कि 30,000 रुपए दे दीजिए, मैंने दे दिया आपको वकील साहब। मैंने अपनी फीस बढ़ा दी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? देखिए वकील साहब, आपको देने के लिए मेरे पास और पैसे नहीं हैं। तो ठीक है, मेरे पास भी वक्त नहीं है आपके केस के लिए। इनफैक्ट आप मेरी सलाह मानिए, आप कोई दूसरा वकील कर लीजिए अपने केस के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप वकील साहब? 4 दिन बाद अदालत में सुनवाई है और आप आज कह रहे हैं कि सोच लीजिए, मैंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता दी। आप 15,000 रुपए का इंतजाम कर लेंगी तो इसमें आपको ही फायदा है। विशाल की कस्टडी हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी, वरना मैं कुछ कह नहीं सकता। अपने बच्चे के लिए 15,000 का इंतजाम तो कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? वकील को पैसे देने बहुत जरूरी है, वरना मैं विशाल को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। शालिनी, एक मिनट, जरा मुझे साफ साफ बताओ, ये विशाल की कस्टडी को लेकर क्या केस चल रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? करण, भगवान ने मां बनने से कई सालों तक मुझे वंचित रखा। फिर अचानक एक दिन विशाल मेरी गोद में आ गया। हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई। विशाल मेरे तन का नहीं, कम से कम मेरे मन का हिस्सा तो था। हम सब बहुत खुश थे। फिर अचानक एक दिन विशाल की असली मां आ गई और वो विशाल को छीन लेना चाहती है मुझसे। ऐसा कैसे हो सकता है शालिनी? अगर आपने लीगली विशाल को अडॉप्ट किया है तो विशाल को आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। ये तसल्ली तो मुझे वकील भी देता है, मगर उस तसल्ली के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं उसे, जो मेरे पास नहीं है करण। शालिनी, एक बात पूछूं? क्या दीपक को विशाल से प्यार? नहीं, दीपक विशाल को बहुत प्यार करते हैं। बल्कि विशाल तो दीपक की जिंदगी है। बस कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है दीपक को,
क्या करूं? मैं क्या सारी परेशानियां तुम्हारे सामने लेकर बैठ गई। तुम्हें भी परेशान कर डाला ना मैंने। शालिनी, अगर आप अपने दोस्त के साथ अपनी परेशानियां बांटते हैं तो इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? एनीवे, तुम फिक्र मत करो। विशाल के केस के लिए जितने पैसों की जरूरत है मैं अरेंज करूंगा, डोंट वरी। नहीं करण, बट थैंक यू सो मच। उसका इंतजाम मैं कहीं ना कहीं से कर ही लूंगी। बस तुम मेरे साथ हो मेरी परेशानियां बांटने के लिए, मेरे लिए यही काफी है। मिस्टर, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, लेकिन जरा जबान संभाल कर बोलिए। चुप! चुपचाप मेरी बात कान खोल के सुन ले। जितनी जल्दी हो सके कह देना उसे ये बार बंद कर दे, वरना क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? धमकी दे रहे हैं? मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, बड़े प्यार से समझा रहा हूं तेरे को। उसे कह देना कि जितनी जल्दी हो सके इस बार में ताला बंद करके शहर से दफा हो जाए, वरना ताला बंद करने का काम मुझे करना पड़ेगा। अरे जाओ जाओ यहाँ से, बहुत देखे। अगर समीर भैया होते ना तो 10 सेकंड भी यहाँ खड़ा नहीं रह सकते आप। देखना चाहोगे 10 सेकंड में मैं क्या कर सकता हूँ? दिखाऊं? अब देखना चाहूंगा। बार बंद करता हूं। माँ, आप बैठिए माँ, मैं खोलती हूँ। अच्छा, माँ, पापा, माँ, पापा, देखिए कौन आया। चलिए ना, आइए ना। कौन आया भाई, कौन आया? आप आइए तो सही। विद्या, तुम? जी भैया, क्या मैं आपके घर में रह सकती हूँ? तुम हमारे घर में रहोगी? हाँ भैया, आप ठीक ही कहते थे। उस घर में सोनिया की यादें मुझे काट खाने को दौड़ती हैं। अब मुझे अपनों के साथ रहना है। अरे विद्या, आपने तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। बुआ, वो आपने हमें माफ कर दिया। माँ, कितना अच्छा किया ना बुआ ने कि पुरानी सारी बातों को भुलाकर हमारे पास रहने आ गई हैं। पीछे पलट कर देखने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं रहा निकिता। बस अब तो आप लोगों का मुंह देख देख कर ही मुझे जिंदा रहना है। भाभी, थोड़ी सी जगह मिलेगी अपने घर में? आप ये कैसी बात कर रही हैं? इस घर में आपके लिए थोड़ी सी जगह? आप आके हमारे दिल में तो देखिए, आपके लिए कितनी जगह है। और फिर ये घर भी आप ही का तो है ना दीदी।
मैं आज आपसे एक वादा करती हूँ, आपको इस घर में कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। और मैं वादा करती हूँ खुद से कि आज से आप लोगों की हर तकलीफ की वजह मैं बनूंगी।